जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह कभी आज़ाद नहीं होता, और जिस समाज का इतिहास है और उसको पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो संघर्ष के लिए आगे आएगा नहीं, और सत्ता प्राप्त नहीं करेगा तो राजा नहीं बन पाएगा, समानता हासिल नहीं कर पाता। तो हम थोड़े समय के लिए आप लोगों का दिमाग अपने इतिहासों पर जाना चाहता हूँ। साथियों, जैसे जितने हमारे भाई बंधु बैठे हैं, हमारी प्यारी प्यारी बहनें माताएं बैठी हैं, हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे वंशज, हमारे ख़ानदान, हमारे पूर्वजों का क्या नाम था। तो जानना चाहिए इस चीज़ें। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग सासी जब तेरही बरही गया भोज भंडारा पिंड दान करते हैं, स्वर्ग नरक खोज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। हमारा ये समाज तो नहीं बुलाता ब्राह्मणों को, लेकिन जो बुलाते हैं जानते हैं, वो बताता है कि आपका गोत्र कश्यप है। क्या बताता है? कि आपका गोत्र कश्यप है। तो हमको जानना चाहिए कि ये कश्यप कौन थे। तो जाबाज साथियों, हम राजा कश्यप जो है यहाँ देश के राजा थे। जब वो राजा थे यहाँ ऊंच नीच नहीं था, यहाँ छुआछात नहीं था, यहाँ जात पात नहीं था, यहाँ गरीबी निर्धनता नहीं था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर समानता थी, इंसानियत थी, मानवता थी। तो साथियों, तो कश्यप इस देश के जब राजा थे, इस प्रकार का लबोलब इंसानियत नजर आ रही थी भारत में। और कश्यप के मरने बाद उनका लड़का जब हेड़ा कश्यप राजा हुआ, तब भी इंसानियत लबालब नजर आई। हेड़ा कश्यप के मरने बाद उनका लड़का प्रहलाद यहाँ का राजा हुआ। प्रहलाद के मरने के बाद उनका लड़का विरोचन इस देश का राजा हुआ। हमारा ही पुरखा है, ये 85% बहुजन समाज का ही पुरखा है। और हेड़ा कश्यप के बाद उनका लड़का प्रहलाद राजा होता है। प्रहलाद के मरने बाद उनका लड़का विरोचन इस देश का राजा होता है। और जब विरोचन मरता है तो उनका लड़का राजा बलि इस देश का राजा होता है। आप समझ गए कि राजा बलि तक आ गए। और राजा बलि को पराजित करके सत्ता किसने लिया? राजा बलि जो हमारा पुरखा अंतिम राजा था, उसको हरा करके राजपाट पर कौन गया? राजा बलि की लड़ाई किससे हुई? राजा बलि को पताल के अंदर खुदवा कर किसने गड़वाया? राजा बलि के सारे धन धरती को किसने लिया? राजा बलि की लड़ाई 52 विष्णु से हुई कि नहीं हुई? 52 विष्णु से लड़ाई हुई। 52 विष्णु से राजा बलि की लड़ाई हुई, और राजा बलि को पराजित करके सत्ता पर बैठ गया। जैसे हमारे बड़े बाबू राम रक्षा सत्ता बैठ जाए, इनके हुकूमत से सारी मिलिट्री गवर्न होगी, इनके हुकूमत से सारी पुलिस गवर्न होगी, इनके हुकूमत से, इनके आदेश से सारे कार्यालय के अफसर अधिकारी गवर्न होंगे। जब वो सत्ता पर बैठा राजा बलि को पराजित करके,